हर बेटी की तरह सोनम की आंखों में भी इंद्रधनुषी सपने पल रहे थे। एक प्यार करने वाला हमसफर, एक नया घर और आने वाली जिंदगी की अनगिनत उम्मीदें। तारीख थी 21 जनवरी 2024, जब कानपुर देहात की सोनम जालौन के राजा राम रघुवंशी की दुल्हन बनी। ये तस्वीरें गवाह हैं उस दिन की, जब एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जिसकी पटकथा खुशियों की स्याही से नहीं बल्कि खून से लिखी जानी थी। शादी की रस्मों के फौरन बाद ये जोड़ा अपने नए जीवन की शुरुआत करने हनीमून पर गया। सोशल मीडिया पर साझा की गई ये तस्वीरें एक मुकम्मल प्रेम कहानी का भरम दे रही थीं। कौन सोच सकता था कि इन मुस्कुराहटों के पीछे एक लालची और खौफनाक साजिश अपना जाल बुन रही थी। मगर इस कहानी का अंत, और फिर वो हमेशा खुशी खुशी रहे पर नहीं, बल्कि एक गहरे, स्याह और खामोश कुएं में होना तय था। यह दास्तां है एक महीने में सिमट गई एक जिंदगी की। यह कहानी है शादी, हनीमून और एक क्रूर हत्या की। अपनी गुद्दिया को डोली में बिठाया था, सोचा था कि वो जहां जा रही है वहां राज करेगी। हमें क्या पता था कि जिस चौखट को वो पूछ कर अंदर गई थी, वही चौखट उसकी कब्रगाह बन जाएगी। सोनम के परिवार का आरोप है कि शादी के कुछ ही दिन बाद ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आ गया। एक कार की मांग ने सोनम की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था। वो लोग उसे रोज ताने मारते थे, कहते थे, तेरे बाप ने दिया ही क्या है। सोनम फोन पर रोती थी। हम उसे दिलासा देते थे कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हम ना समझ थे। हम उसकी घुटन को महसूस नहीं कर पाए। पर्दे के पीछे लालच का घिनौना खेल अपनी बिसात बिछा चुका था, और इस खेल की सबसे मासूम मोहरा थी सोनम। 13 फरवरी, ससुराल वालों ने कहानी बनाई कि सोनम मायके के लिए निकली है, लेकिन वो घंटों और फिर पूरा दिन अपने घर नहीं पहुंची। जब परिवार का संपर्क टूटा तो एक अनजाने डर ने उनके दिलों को जकड़ लिया। जब परिवार हमारे पास आया तो वो गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं बल्कि हत्या की आशंका जता रहे थे। उनका शक सीधे पति राजा और उसके परिवार पर था। राजा के बदलते बयानों ने हमारे शक को और भी पुख्ता कर दिया। राजा के जवाब हर पल बदल रहे थे। उसकी आंखों में सच्चाई नहीं, सिर्फ मक्कारी थी। हमारा माथा तभी ठनका था। हमारी बच्ची किसी गहरी मुसीबत में थी। जब पुलिस का शिकंजा कसा तो राजा का झूठा नकाब उतर गया, और उस नकाब के पीछे से जो सच सामने आया उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आरोपी राजा ने कबूल किया कि दहेज के झगड़े में उसने सोनम का गला घोंट दिया, फिर अपने भाई के साथ मिलकर लाश को बोरे में भरकर गांव के बाहर एक सूखे कुएं में फेंक दिया, ताकि यह राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। जिन हाथों में अभी शादी की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था, वो बेजान थे। जो आंखें सपनों से भरी थीं, वो हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। 25 दिन की दुल्हन का यह हश्र देखकर शायद आसमान भी रो पड़ा होगा। वो कुआं अब एक कब्र बन चुका था। पुलिस ने हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। क्या एक कार की कीमत एक इंसान की जान से ज्यादा है? फांसी से कम कुछ नहीं चाहिए हमें। एक मामूली कार के लिए उसने हमारी दुनिया उजाड़ दी। यह सिर्फ एक कत्ल नहीं, यह भरोसे का कत्ल है, सपनों का कत्ल है। हमारा समाज कब जागेगा? सोनम, रघुवंशी केस एक चीख है, एक चेतावनी है कि शादी के मंडप से शुरू हुआ सफर हमेशा सपनों के घर तक नहीं पहुंचता। कभी कभी इसका अंत एक गुमनाम कुएं में भी होता है। सोनम तो चली गई, लेकिन अपने पीछे एक जलता हुआ सवाल छोड़ गई। आखिर कब तक? दहेज एक अपराध ही नहीं, एक सामाजिक कलंक भी है। इसके खिलाफ चुप रहना, इस अपराध में भागीदार बनना है।